4,500 रुपये कमाए। किसने? 18 साल के लड़के ने, जिसने अभी 12th के एग्जाम्स दिए थे। तो ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस। अब इसको क्या होता है, हम लाइफ में क्या करते हैं, हमेशा इमीडिएटली देखते हैं चीज़ों को कि इसका मुझे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो आप क्या कहोगे, अच्छा इसमें इसका मतलब 2,500 लगाए और 4,500 रुपये आए, मतलब 2,000 रुपये कमाए। 2,000 नहीं कमाए, यहाँ से मैंने एक एक्सपीरियंस कमाया। उस एक्सपीरियंस की क्या वैल्यू है? दैट इज सो प्रेशियस, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। बात करना आ गया ना लोगों से, कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना। तो मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा उस टाइम कि 12th में हूँ और 12th वालों को ही बता रहा हूँ। मतलब एक अलग ही किक आती है ऐसी हरकतें करते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ऐसी ये चीज़ हुई थी। ये पहला था एक्सपीरियंस। उसके बाद में मैंने NIS ज्वाइन किया, विच इज अगेन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पर क्या खास बात थी, वहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिकल था। मेरा शुरू से इंटरेस्ट इस चीज़ में रहा है कि आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन अ डिग्री और अ डिप्लोमा और व्हाटएवर इट। मेरा शुरू से ये था कि कहीं से कुछ प्रैक्टिकल मुझे सीखने को मिले। शुरू से एक सीखने वाला एटीट्यूड रहा है। तो जब मैंने उनका पूरा करिकुलम समझा तो वहाँ पे बहुत सारे रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, शायद ये सब जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वहाँ पे क्लास के सामने डर करके बहुत सारी प्रेजेंटेशन दी है, रोल प्लेज हुए, ग्रुप डिस्कशन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी कॉन्फिडेंस आया। तो वो जो मैंने किया 1 साल तक, वो मेरे को अगेन बहुत हेल्प किया। उसको भी मैंने शायद बीच में छोड़ दिया था। हाँ, शायद नहीं, पक्का बीच में छोड़ दिया। मतलब मेरा पता नहीं, शुरू से ये रहा है कि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो उसको पूरा कंप्लीट नहीं करता। 1 साल का था, बाकी सबने पूरा किया। 1 महीना पहले मैंने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं, मज़ा नहीं आया। जबकि बाकी सबका एटीट्यूड क्या था, क्योंकि वो सब कर रहे थे डिप्लोमा के लिए कि चलिए यार कंप्लीट करते हैं, कभी फ्यूचर में जॉब करनी पड़ी तो काम आएगी। मेरा ऐसा माइंडसेट था ही। मैंने कहा मेरे को सीखना था, जो सीख लिया, अब आगे आने वाले 1 महीने में कुछ नहीं है तो 11 महीने में छोड़। ऐसे ही आई वॉज इन किरोड़ीमल कॉलेज, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंडेंस का पंगा नहीं था। 2 साल किया अच्छे से, मार्क्स भी ठीक ठाक आए थे। पहले साल में इट वॉज अराउंड आई थिंक 65% समथिंग, सेकेंड ईयर में इट वॉज अगेन अराउंड 60-62%। वही जैसे एग्जाम आ रहे होते तो उसके 1 महीने पहले वो सारी उठा ली। वो पूंजी होती है, क्या बोलते हैं, हाँ 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स उठा लिए, वो सब किया और जाके लिख के आ गए, अच्छे खासे मार्क्स आ गए। इन 3rd ईयर में उसको भी छोड़ दिया। पता नहीं क्यों छोड़ दिया। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना चाहिए, बट स्वभाव मेरे अंदर से आता था कि नहीं यार, अब इसमें कुछ पढ़ा नहीं, कि इसमें अब कुछ नजर नहीं आ रहा, तो आई यूज्ड टू लीव। इसके अलावा मैं एक बार जॉब के लिए, मैं बस एक ही बार इंटरव्यू के लिए गया था अपने दोस्त के साथ में, वो भी मजे। वो जा रहा था तो मैंने कहा चल यार मैं भी चलता हूँ। एक दिल्ली गुड़गांव रोड के ऊपर एक रेडिसन होटल है, वहाँ पर उस टाइम पे कुछ कॉल सेंटर्स के लिए इंटरव्यूज चल रहे थे। उस टाइम पे नया ये BPO कॉल सेंटर ये नया शुरू हुआ था, अराउंड 20-21 ईयर्स बैक। तो मैं गया, वहाँ पे 5-6 राउंड थे और मैं शायद 3रे राउंड तक पहुँचा था, फिर बाहर हो गया, व्हाटएवर। तो आई एम सो ग्लैड कि नहीं हुआ मेरा, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। क्योंकि क्या होता है कि एक बार आदमी अगर कंफर्ट जोन में चला जाए, एक बार अगर मेरे को लत लग जाती एक 18-19 साल के लड़के को, क्योंकि बाकी मैंने अपने दोस्तों के साथ में होते हुए देखा है, एक बार वहां से पैसा आने लग जाता है 10-15 हज़ार रुपए, तो फिर वहां से निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एक रूटीन बन जाता है। ये मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट था जॉब से, गया और नहीं। इसके अलावा और कहीं से मुझे जॉब मिले ऐसा कोई रास्ता, मैंने ऐसा कोई दरवाजा खुला छोड़ा ही नहीं था। जब डिग्री नहीं, डिप्लोमा नहीं, तो 12वीं पास को कोई क्या नौकरी देगा। तो कहने का मतलब है दरवाजे सारे बंद हुए पड़े थे। 12th के बाद, जस्ट बाद में ही, मतलब कहने का है मैं बहुत कुछ एक साथ कर रहा था। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी, और वहाँ पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहाँ पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। I used to sit in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people, and used to see somebody talking about something on stage, ये वो whatever। और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहाँ से खुल गया। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहाँ पे, मतलब होता था ना एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। तो ये आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, जहां ये सोच थी वहां पर ये आ गया था कि यहाँ 1-1.5 लाख रुपए की बड़ी बात है, कमा लो, ऐसे कमा। तो वो किया, लेकिन वहां पर फेल हो गया।
वहाँ पर एक बंदे को मैंने अपने साथ में ज्वाइन कराया था। उसके बाद में घर वालों ने इधर उधर बड़ी धजिया उड़ाई थी, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी कर दी थी मैंने ऑलरेडी, और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे करी थी, स्पेशली अपने रिलेटिव्स के साथ में। जो मतलब यहाँ से मैंने ये सीखा है, और अगर आप मुझसे जानना चाहो तो कभी भी अपने से जो बड़े हैं उनसे ज़्यादा बड़ी बातें मत करो, क्योंकि वो बहुत लेते हैं। उनको आप माँ बहन की गालियाँ दे करके चुप नहीं करा सकते ना, जो रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पर चुप ही रहो। तो वो किया। उसके बाद में साथ में KM के अंदर, दैट इज़ केरोड़ीमल कॉलेज, जहाँ पर मैं था, वहाँ पे कुछ पैशन शोज करे एज अ मॉडल। ये KM में साथ में चल रहा था मॉडलिंग का। उधर से मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जब मैं निकला, उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उस कंपनी से निकला एट एज ऑफ 18 ईयर्स, तो वहाँ पर एक लिक्विड सोप करके एक प्रोडक्ट होता है। तो मेरे माइंड में आया कि यार मैं खुद ही बना दूंगा लिक्विड सोप, क्या बड़ी बात है। मतलब वो 400-500 रुपये का था वो लिक्विड सोप की जो डब्बा था। तो मैंने खुद अपनी एक लिक्विड सोप मैन्युफैक्चर करी इन दी रेंज ऑफ अराउंड 10-15 रुपये की रेंज में, जिसकी कॉस्ट मुझे आती थी 5 रुपये जा। तो दिल्ली में एक जगह घंटा घर करके, तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर कुछ पाउडर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको अगर हम मिलाते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं और घोलते हैं तो एक बड़ी अच्छी एक लिक्विड सोप तैयार हो जाती है। तो मुझे लगा कि इसमें इन दोनों प्रोडक्ट्स में फ़र्क ही क्या है, कि वो 400 रुपये का है और ये 10 रुपये का है, इसमें फ़र्क ही क्या है। तो मैंने अपने आसपास में जाकर के बेचना शुरू कर दिया। तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे में फूलों के साथ में लिक्विड सोप बहुत काम आएगी आपकी, फर्श साफ करना इससे अपने घर का। तो कहने का मतलब है दैट वाज अ मल्टीपर्पस लिक्विड सोप। ये मैंने इन्वेंट करी थी, जो लिक्विड सोप है, उसके कुछ टेस्ट कराए देखने के लिए कि जो मैंने बनाई है लिक्विड सोप, और वो जो 400 रुपये वाली उसमें क्या फ़र्क है, कुछ सर्टिफिकेशंस आएंगे। वो कहने का मतलब बड़ा डीपली इसके अंदर गया, बहुत कुछ किया, बहुत लोगों से मिला करा, लेकिन ये भी फेल हो गया, चला नहीं। उसमें भी मजाक खूब उड़ा, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, आ गया लिक्विड सोप वाला, आ गया तो लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने कोई भी बड़े पंगे नहीं लिए लाइफ। अगर आप ध्यान से मेरी लाइफ को ऑब्जर्व करो, बड़े पंगे इन द सेंस कि कोई भी ऐसा पंगा जहां पर के बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो या एकदम से सड़क पे। धीरे धीरे छोटे छोटे पंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पे 4-5 हज़ार रुपये लगे थे, तो दैट वाज नॉट अ बिग रिस्क। 2,500 रुपये में पैम्फलेट निकाले थे, व्हाट टू डू आफ्टर 10+2, तो वो भी कोई ज़्यादा मेजर नहीं था। लिक्विड सोप बनाई घंटा घर में जाकर के, इसमें भी कोई खास खर्चा नहीं, 500-700 रुपये लगे थे, प्लस बस में आना जाना 10-10 रुपये की टिकट, तो आप अगर लगाओ तो 1,000-1,500 रुपये उसमें लगे थे। कहने का मतलब छोटे छोटे पंगे लेता चला गया। हाँ, पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था NIS का, तो वहाँ पे एक मेजर इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने घर वालों से पैसे लिए। दैट वाज अराउंड 50,000 जो वो कोर्स किया था, बट दैट वाज वर्थ इट। वहाँ से जो सीखा प्रैक्टिकली, दैट इज अमेजिंग। मुझे आज पता है कि वो क्या है, उसकी वैल्यू। एनी फिर मैंने अपने एक दोस्त का पोर्टफोलियो देखा जो KM में मेरे साथ में था, वो भी एज अ मॉडल, उसने अपना आपको कहीं से फोलियो बनवाया था। तो दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फोटोग्राफी। और फिर फोटोग्राफी में मैंने शुरू में बहुत फ्री के शूट्स करे, अपने दोस्तों के, फ्रेंड्स के, इनके उनके, पकड़ के आ जा भैया, तू भी आ जा, बच्चा बड़ा बूढ़ा किसी को नहीं छोड़ा। मतलब जो भी मिल जाता था कि भाई मैं तैयार हूँ कराने के लिए, तो आज आप तू बस, और छोड़ता नहीं था उसको। मतलब ये नहीं कि अगर मैं फ्री में कर रहा हूँ तो बस उसका किया फटाफट से छोड़ दिया, नहीं। मतलब अगर वो सुबह आया है मेरे पास में, जब तक वो रो नहीं पड़ेगा, मतलब जब तक शाम नहीं हो जाएगी, शाम भी क्या, रात नहीं हो जाएगी, शाम इज रॉन्ग, रात नहीं हो जाएगी, क्योंकि शाम तक भी क्या होता था, हल्की हल्की लाइट आ रही होती थी। जैसे हमारे घर के पास में एक छोटा सा एक पार्क था, वहाँ पर एक फाउंटेन सा बना हुआ था जो चलता नहीं था, पूरा गंदा सा था। वो मेरी बड़ी अच्छी जगह थी, क्योंकि वहाँ पे एक लाइट लगी हुई थी, तो वहाँ पे अंदर फाउंटेन में ले जाकर के बंदे को बिठा देता था, लाइट के पीछे से उसकी हल्की सी शक्ल, भयानक फोटोग्राफ्स, मतलब वो दिख रही होती थी, लेकिन तब तक भी थोड़ी थोड़ी फोटो आ रही होती थी, तो छोड़ता नहीं था उसको। मतलब सुबह बुलाता था और शाम तक लगा रहता था। कहने का मतलब था, आई वॉज टू पैशनेट अबाउट वॉट आई वॉज डूइंग, फोटोग्राफी, एंड आई वॉज मेकिंग क्लोज टू अराउंड 25-30,000 रुपीज इन अ मंथ। मतलब नेट आप कह सकते हो 20-25 हज़ार रुपये यहाँ से फोटोग्राफी से कमा रहा था, इतना काम चल गया था। फिर उसके बाद में एक और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी आई, वो मेरा एक फ्रेंड आया, उसके साथ में मैं गया, कहीं ना कहीं कीड़ा तो था ही। वो थोड़ा और बड़े लेवल की थी, वो बंद हो गई थी, उसका नाम मैं ले सकता हूँ, जापान लाइफ नाम से थी, तो वो उस टाइम पे बहुत चलती थी। मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग जो थी दैट वाज अराउंड 70,000 की ज्वाइनिंग, और वहाँ पे गेम भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़े लेवल पे थी। तो फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसमें से कुछ पैसा तो जो बंदा मेरे को ले करके गया था उसने डाले,
कुछ मैंने अपना कैमरा बेचा, थोड़ा बहुत इधर उधर से पैसा लिया, ये लिया वो गया करके उस कंपनी के अंदर घुस गया। वहाँ पर 11 महीने के अंदर अंदर मैं एक ऐसे लेवल पे आ गया जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब BD एक लेवल, वहाँ पे लेवल। तो मेरा एक नेटवर्क बन गया था करीबन 125 लोगों का, एंड आई वाज मेकिंग क्लोज टू अराउंड 1 से 1.25 लाख रुपए मंथली एट द एज ऑफ 20। लेकिन अंदर से आया कि नहीं, अपनी खुद की कंपनी खोली मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, तो मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया। इस डिसीजन को सुनकर के घर वाले थोड़ा घबरा भी गए थे। सबकी सजेशन यही थी कि इतनी आफत क्या है, 4-5 महीने बाद कर दिया रिजाइन। समझ रहे हो ना कि मतलब इतना काम किया है तो 11 महीने में रिजाइन करने की क्या जरूरत है, यू कैन वेट फॉर अनदर 5-6 मंथ, तो 6-7 लाख रुपए वहाँ से आ जाएगा, तो कुछ होगा पैसा, फिर रिजाइन कर दियो। मैंने नहीं, अब मेरे अंदर से आ रहा है कि मुझे तो अब यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, देयर इज नथिंग मोर हियर, यहाँ पर जो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ और हो सकता है। तो वहाँ से रिजाइन किया और फिर अपनी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली, 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप। सेल वाइज देखा जाए तो बहुत सक्सेसफुल हुई वो कंपनी, लेकिन जब वो कंपनी बंद हुई तो मेरे हाथ में 1 रुपये भी नहीं आया, जो लगाया था वो भी गया, बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस इन दी पार्टनरशिप व्हिच आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज। उसके बाद में मैंने वहाँ से जब निकला तो मैंने अपनी बुक लिखी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वो आपने देखा होगा सेमिनार के अंदर, उल्टी किताब, वो भी फ्लॉप हो गई, उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर वापस से मेरा एक बहुत पुराना एक फ्रेंड है, अपना कहीं से फोलियो बनवा करके लाया, तो उसको मैंने फोलियो देखा करा, तो वापस से याद आया कि अरे मैं तो फोटोग्राफर हूँ मैं बैठ करके दुखी क्यों हो रहा हूँ। फिर मैंने वापस से कैमरा खरीदा और वापस से कुछ लाइट्स वगैरह खरीदी, और बेसिक ही अपने घर में ही, अपने कमरे में, टॉप फ्लोर पे मेरा एक कमरा था, उसी में मैंने सारे बेड हटा के और हल्का सा बैकग्राउंड लगाया, 2 लाइटें लगाई और कैमरा लिया, और फिर तो वापस से आई स्टार्टेड मेकिंग 30-40 लेकिन फिर उसमें एक लेवल पे आकर के अटक गया। तो फिर उसके बाद में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ट्राई किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया फोटोग्राफी के अंदर। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो मैं आई थिंक बता चुका हूँ लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में, तो मैं वहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। एंड आई बिकेम द बिजिएस्ट फोटोग्राफर, आई विल नॉट से द बेस्ट फोटोग्राफर, मेरे से बहुत अच्छे फोटोग्राफर बैठे थे वहाँ पर, बट आई बिकेम द बिजिएस्ट फोटोग्राफर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज दैट आई वाज डूइंग। मतलब बहुत सक्सेसफुल हो गया वहाँ से, और आप कह सकते हो बहुत ही कम टाइम में बहुत तेजी से वहाँ पे मैं ग्रो करता चला गया। लेकिन फिर अंदर से आया कि नहीं, अब ये मज़ा नहीं आ रहा जब पीक पे था वो काम, मतलब उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। दिल्ली के आप कह सकते हो वी वर द टॉप एजेंसी इन दिल्ली, दैट वाज अगेन अ बिग शॉक फॉर एवरीबॉडी। ये क्या बदतमीजी है ये काम जहाँ पर इतना कुछ आ रहा है। तो ऐसे ही मेरे डिसीजन होते हैं, मतलब ओवरनाइट मैंने कहा कि नहीं ये बंद हो रहा है, तो वो बंद कर दिया, स्टॉक शूट करने शुरू कर दिया। इमेजेस बाजार के ऊपर काम शुरू हो गया था इन द ईयर 2005। दिस वाज अगेन अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि अगर ये नहीं करता तो आज भी मैं फोलियो शूट कर रहा होता। यहाँ पे पैसा तो बहुत आ रहा होता लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन 0 होती है। तो वहीं पे मैंने कॉल ले लिया कि आज के बाद हम मॉडल से 1 रुपये भी नहीं लेंगे, कोई पोर्टफोलियो नहीं होंगे हमारे यहाँ पे, कोई पैसा नहीं लेंगे, कुछ नहीं, स्टॉक शूट करेंगे। वो आइडिया कैसे आया था क्या था वो मैं पहले अपने सेशन में बता चुका हूँ। फिर उसके ऊपर 2005 में काम शुरू हुआ, 2006 में लॉन्च हुई जो वेबसाइट है हमारी, एंड इट वाज अ बिग डिजास्टर। वो बुरी तरह से फेल हो गई, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था कुछ महीनों तक, 6-7 महीने तक। क्यों? क्योंकि आईटी की मेरे को नॉलेज नहीं थी। फिर उसके बाद में मैंने खुद डीपली समझा सारा कि भाई ये क्या होता है, कैसे डेटाबेस डिज़ाइन होता है, कैसे क्वेरीज बनती हैं, क्या लैग्स हैं, क्या बग्स हैं, क्या है सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, ये वो सारा समझा। साइट को पूरी तरह से रिवैम्प किया, साइट ठीक हुई, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। वहाँ से फिर इमेजेस बाजार आगे बढ़ता है एंड इट बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। वी आर द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड एज फार एज इंडियन कंटेंट इज कंसर्न्ड, इंडियन वीडियोस, इंडियन वीडियोस। तो ये है अजीबोगरीब सी कहानी में चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।